हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्वभौमिक विद्या में। पहले हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट्स टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम नया टेंस शुरू करेंगे, वो है पास्ट। हिंदी में इसको भूतकाल कहेंगे। दोस्तों, सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और टेंस पढ़ने के बाद में हम इसके यूजेज पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें रूल्स होंगे, कृपया वो वीडियो आप ज़रूर देखना ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। नया टेंस हम शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का आज पहला टेंस होगा। इसमें जो हमने देखा था, जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट हो गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हुआ। सेम उसी तरीके से हम पास्ट टेंस में जो पहला टेंस होगा वो होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि हम हर टेंस में देखते आए हैं, इसकी हिंदी में एक कोई पहचान होगी। इसकी पहचान हिंदी में अगर देखें, सेंटेंस के लास्ट में या तो था, थे, थी। इसके अलावा अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आ, ई या ए की मात्रा आ जाए तो भी वो पास्ट टेंस में ही माना जाएगा। ध्यान रखें कि था, थे, थी तो होगी ही। इसके अलावा आ, ई, ए अगर ये आ जाए और है नहीं होगा तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही माने। नेक्स्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही होती है, डिड। इसमें आपको ये नहीं देखना कि सिंगुलर के साथ क्या होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, केवल एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है, डिड। मेन वर्ब में थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें थोड़ा बदलाव रहेगा। मेन वर्ब इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, पर ध्यान ये रहे कि ये केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसी में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इसके अलावा अगर जहां पर डिड होगा वहां पर आपको सेकंड फॉर्म न लगाकर हर हालत में क्या करना है, डिड के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। ध्यान ये देंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें नोट नहीं होगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और नोट वाले सेंटेंस में यानी नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड का यूज करना होगा। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है। अब गाइज ये थोड़ा सा समझ में ये नहीं आता, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। ये और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों क्या है, सेम ही दिख रही है। आपको किसी सेंटेंस में पता कैसे चलेगा कि प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? इसके लिए एक सीधा सा फंडा है या रूल है। ये समझें कि अगर जो वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती हो, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आएगी तो वो वर्ब यानी थर्ड और सेकंड दिखने वाली फॉर्म आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म माननी होगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और फिर प्लेड आए उदाहरण के लिए, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। लेकिन प्लेड के साथ में अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम उसको क्या मानेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म मानेंगे। ये अगर पहचान के तौर पर देखा जाए तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, ये दोनों बहिने मान लें अपन, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये जो बहन है इसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, ये हमेशा अकेली ही रहती है, हिटलर दीदी है ये। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो किसी न किसी के साथ जरूर होगी, कोई ना कोई उसकी फ्रेंड होगी, उसी के साथ आएगी, ये हमेशा अकेली रहती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके अपन सेंटेंस पैटर्न पे या सेंटेंस मेकिंग पे चलते हैं। कोई भी सिंपल सा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ता था, थी, ते थे या फिर आ, ए और ई की मात्राएं आई, तो सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने ताजमहल देखा। अब इसमें कहीं भी ता था, ती थी, ते थे नहीं है।
इसमें केवल लास्ट में क्या है, ये वर्ब है देखना, और देखने के लास्ट में आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में ही माना जाएगा। सब्जेक्ट जो पैटर्न है आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल पैटर्न में सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, इससे अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नहीं लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम एस और ईएस लगा रहे थे, वैसे ही सिंपल पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट करें, हमने सब्जेक्ट हुआ, देखना या देखा वर्ब हो गई, ताजमहल क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें लगाएंगे हमने, हमने के लिए शब्द होगा वी, वर्ब देखना, देखने को यहाँ पर किसी मॉन्यूमेंट को देखना या भ्रमण करना को विजिट कहा जाता है, और विजिट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड। वी विजिटेड, और लास्ट में बचा है ताजमहल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपको अगर जब हम आर्टिकल्स का यूज पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम आएगा कि जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ऐतिहासिक भवन होते हैं, उनके नाम से पहले आपको द लगाना होता है। तो द ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नेगेटिव फॉर्म बनेगी, क्या होगा, हमने ताजमहल नहीं देखा, हमने ताजमहल नहीं देखा। नहीं आ गया नेगेटिव में। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, अब इजीली आप भी बना सकते हो। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होगी, इसमें डिड लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म होगी। तीसरे नंबर पर नोट। अब ध्यान इतना देखना है कि यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे थे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपको डिड मिला है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका, आप खुद भी सोच लें, बना लें एक बार। वी, सेकंड नंबर पे डिड, तीसरे नंबर पर नोट। यहां पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, देखना, विजिट, और फिर वही ऑब्जेक्ट के रूप में द ताज। तीसरी जो फॉर्म होगी वो होगी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डिड। नेक्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्योंकि नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, क्या हमने ताजमहल देखा, क्या हमने ताजमहल क्वेश्चन होगा। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट के लिए हम, तो हम के लिए वी। नेक्स्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विजिट, और ऑब्जेक्ट में वो ही द ताज। एक बात ये ध्यान रखना है कि ये टी यहाँ पर हमेशा ही पड़ा होगा। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपकी इंग्लिश स्किल को सुधार सकते हैं। बुरा लगता है अगर हम इनमें तो छोटी मोटी चीज़ों में गलती करते हैं तो। नेक्स्ट होगा लास्ट का इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और नोट भी होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी क्योंकि नेगेटिव है तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी का अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, केवल नहीं लगाना है हमने, क्या हमने ताजमहल नहीं देखा, क्या हमने ताजमहल नहीं देखा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, डिड वी नोट विजिट द ताज, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या करते रहना।
केवल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें चाहे जितने आप लगभग दिन में आप चाहे जितने क्वेश्चन अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ भी सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिले। इसके साथ में क्योंकि हमें अब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़नी है, तो मैं थोड़ा जल्दी में अगला टेंस लेता हूं। अगला टेंस कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो पहचान होगी, जैसे आप एक बार केवल उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ध्यान में रखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। बस उसमें इसमें क्योंकि पास्ट है इसलिए उसी को हम किस में बदल देंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, नेक्स्ट होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती है, थोड़ा सा इसमें भी चेंज होगा। पहली होगी वॉज और दूसरी होगी वर। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए पहली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जो प्लूरल वर्ब होती है उसके लिए हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वॉज जो सिंगुलर थे कौन कौन से? ही, सी, इट और नेम। इसके साथ में जैसे वहां पर आई के साथ एम का यूज करते थे, वैसे ही यहां पर हम आई के साथ भी किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। बदलाव क्या है, चेंज क्या है इसमें? केवल आई का। इनके साथ में हम कर ही रहे थे, लेकिन इस ग्रुप में अब आई भी शामिल हो गया। आई के साथ भी हम वॉज का यूज करेंगे। इस आई वाले ग्रुप में कौन कौन बच गए? यू, वी एंड दे। और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में वर का यूज किया जाएगा। चेंज केवल आई के साथ है, आई के साथ में वॉज का यूज होगा। थर्ड नंबर पर मैन वर्ब होगी। मैन वर्ब यहां पर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या चौथी फॉर्म, और उसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं सेंटेंस मेकिंग। रहा था, रही थी, रहे थे का यूज करना है। सबसे पहले अफर्मेटिव, वह मैच देख रहा था, वह मैच देख रहा था। फाइंड आउट करें। सब्जेक्ट देखना वर्ब और मैच क्या होगा? ऑब्जेक्ट। पहचान हमने देख ली थी, रहा था, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। स्ट्रक्चर इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, यानी हेल्पिंग वर्ब में से एक लेनी है। वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। करें इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? वह के लिए यहां पर देख लिया हमने एक मस्कुलाइन है तो ही लिखेंगे। अब वॉज और वर में से एक ही लेना है हमें, क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज किया जाएगा। वॉज वर्ब है यहाँ पर देखना। देखने के लिए सी भी होता है, लुक भी होता है और वॉच भी होता है, लेकिन जो इंटेंसली हम देखते हैं या हमारे कंट्रोल में जो चीज होती है देखना या नहीं देखना, उसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे? वॉच का, WATCH। और इसी में हमें क्या जोड़नी है? ING। ही वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मैच। अब अगर इसके आगे और कुछ होता है, जैसे टीवी पर देख रहा है, तो हम क्या करेंगे? कॉम्प्ले जो भी शेष रिमेनिंग पार्ट है वो इसके आगे लिख देंगे।
ऑन टीवी। नेक्स्ट जो है फॉर्म होगी वो नेगेटिव, जैसे वह मैच नहीं देख रहा था। सब स्ट्रक्चर आप खुद ही बना लोगे क्योंकि नोट ही जोड़ना है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर होगी, तीसरे पॉइंट पर पोजीशन पे नोट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका बनाएंगे तो सीधा सा नोट ही लगाना है हमें, सब्जेक्ट की जगह ही वॉज नोट, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वॉचिंग और मैच। इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म में ध्यान ये रखना है कि बस हेल्पिंग वर्ब को हमें शुरुआत में लेना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर होती है। इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा, अगर इसी का बनाना चाहें तो क्या होगा, क्या वह मैच नहीं देख रहा था, क्या वह मैच नहीं देख रहा था, सॉरी क्या वह मैच देख रहा था, क्योंकि नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, क्या वह मैच देख रहा था। स्ट्रक्चर की बात करें, वॉज और वर सबसे पहले, सब्जेक्ट वर्ब की मेन फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी का बनाए, क्या वह मैच नहीं देख रहा था, वह के लिए ही और ही के लिए पहले ही देखना है वॉज। ही नोट नहीं आएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वॉचिंग मैच और क्वेश्चन मार्क। वॉज ही वॉचिंग मैच, क्या वह मैच देख रहा था। लास्ट फॉर्म होगी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नोट भी और हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क भी। हिंदी में क्या बनेगा इसका, क्या वह मैच नहीं देख रहा था। स्ट्रक्चर बनाना आपको आ चुका है, इसलिए ही मैं जल्दी कर रहा हूँ। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, तीसरे पोजीशन पे नोट, फिर मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बना ही सकते हो, वॉज ही तीसरे नंबर पर नोट होगा, वॉज ही नोट, वर्ब है वही वाचिंग, और लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में मैच क्वेश्चन मार्क। गाइज मैंने दो टेंस अभी पढ़ाए आपको, क्योंकि मैं आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीख चुके हो। चार जो सेंटेंस है उनके ऊपर आप थोड़ा एक्सरसाइज भी ले लें तो आपको काफ़ी फ्लोली ये टेंस याद हो जाएंगे। मेरा जो मेन मकसद है वो है कि आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बता दी जाए, ताकि जो पैसिव कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे या फिर नरेशन पढ़ेंगे या फिर इसके अलावा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये याद रहे। आपको एक चार्ट भी लास्ट में बता दूंगा कि किस प्रकार से इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपको याद करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।